काश कि मेरे पास भी एक पेड पीआर एजेंसी होती जो मेरे नाम से सोशल मीडिया पर माहौल बना के रखी होती, मुझे दिन रात प्रमोट करती, तो शायद मैं भी टीम इंडिया खेल रहा होता। मेरा टीम इंडिया में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कोई पेड पीआर एजेंसी नहीं है। ये सवाल जो है, ये सवाल उठाया गया है केकेआर के मिस्ट्री बॉलर और एक जमाने में इंडिया से वर्ल्ड कप खेल चुके बॉलर वरुण चक्रवर्ती की तरफ से। वो वरुण चक्रवर्ती जिनकी मिस्ट्री में फंसकर सामने वाली टीम ने दम तोड़ दिया था और केकेआर ने फाइनल जीत लिया था। लेकिन जब जिम्बाब्वे टूर पर टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो केकेआर के दो खिलाड़ियों ने रिएक्ट ऐसे किया जिसको लेकर अब सवाल उठ गया है कि क्या टीम इंडिया में सिलेक्शन जुगाड़ से होता है या कुछ खिलाड़ियों को नापसंद करके इग्नोर कर दिया था, परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी हो इग्नोर कर दिया था। एक तरफ विवाद शुभमन गिल की कैप्टनसी को लेकर चल रहा है कि भैया क्या सोचकर कैप्टन जो है बना दिया गया है, मतलब कुछ तो लॉजिक होगा, कोई कहानी होगी, कुछ होगा इसके पीछे जो शुभमन कैप्टन है, क्योंकि एक्सपीरियंस में संजू सैमसन ज्यादा है, ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा है और परफॉर्मेंस में भी ऋतुराज और संजू ज्यादा बेहतर थे। लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई उसमें भी दो सवाल खड़े हुए। एक सवाल वरुण चक्रवर्ती ने उठाया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करके, जिसमें लिखा कि आई विश आई हैड अ पेड पीआर एजेंसी। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि वाकई में वरुण चक्रवर्ती ने परफॉर्मेंस की थी, लेकिन उनकी जगह सिलेक्शन हुआ वॉशिंगटन सुंदर का, रवि बिश्नोई का, जो कंपैरिजन में उनसे कम परफॉर्म कर रहे थे और जिनकी परफॉर्मेंस इन एंड आउट थे। हालांकि रवि बिश्नोई बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, वॉशिंगटन सुंदर कमाल के ऑलराउंडर हैं, पहले पास में इंडिया के लिए अच्छा किया है, लेकिन करंट फॉर्म के हिसाब से वरुण चक्रवर्ती की जगह बन सकती थी और वरुण इग्नोर रहे हैं। वरुण ने इससे पहले भी आरोप लगाया है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद सारा बिल उन पर फाड़ दिया गया था और उसके बाद उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया था। कहा गया था कि आप अनफिट हैं भी, जबकि वरुण ने कहा कि मैंने एनसीए से क्लियरेंस ले लिया था और मैंने बताया कि मैं पूरी तरह से फिट हूं, आप मुझे अनफिट क्यों कह रहे हैं, मैं तो फिट हूं। लेकिन उसके बावजूद सेलेक्टर्स ने इग्नोर किया और लंबे समय तक वो गायब रहे। दूसरा नाम जो था वो हर्षित राणा का था। हर्षित राणा ने भी एक स्टोरी लगाई और लिखा कि एवरीथिंग विल कम टू यू एट परफेक्ट टाइम। ये हर्षित राणा की पोस्ट है कि हर चीज सही समय पर आपके पास आएगी। लेकिन रिएक्शन जो है वो भी हर्षित राणा की तरफ से भी सामने आया और ये भी अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट था कि हर्षित और वरुण दोनों केकेआर से थे जिनका इग्नोर हो गया। वरुण चक्रवर्ती अपने आप में एक मिस्ट्री कहानी, क्योंकि जब वो आए थे तब चहल को, कुलदीप को इग्नोर करके उन्हें मौका दिया गया था और 2021 वर्ल्ड कप के बाद से ही लगातार उन्हें इग्नोर किया गया है। उस वक्त भी वरुण ने कहा था कि मुझे लगा कि बहुत टफ टाइम था, मैं फिनिश हो गया, मेरी इंजरी बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी इंजरी थी, 2-3 हफ्तों में फिट हो गया था मैं, लेकिन मुझे साइडलाइन किया गया, मुझे बार बार कहा गया कि मैं इंजर्ड हूं, जबकि मैं इंजर्ड नहीं था, मैं फिट था। मैं बार बार कह रहा था कि मेरे नाम से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मैं अनफिट हूं, मैं फिट हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये पैमाना क्यों चुना गया और ये मेरे लिए बहुत ही दुखद समय था। वरुण चक्रवर्ती, अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि आईपीएल 2024 में 15 मैचेस में 21 विकेट निकालते हैं और 8 की इकॉनमी होती है। सक्सेसफुल बॉलर्स में से एक थे वो। हर्षित राणा 13 मैच में 19 विकेट निकाले थे, 9 की इकॉनमी थी और इनडायरेक्टली वरुण चक्रवर्ती ने सेलेक्टर्स को टारगेट कर दिया है। सेलेक्टर्स पर सवाल उठा दिए कि जो मौजूदा सेलेक्टर्स हैं उन्होंने यहां पर जानबूझकर उन्हें इग्नोर किया है। अब वरुण ने जो ये आवाज उठाई है, कई बार दबी जुबान से कई सारे क्रिकेटर हैं जो इसको उठाते रहते हैं। उनका यह मानना होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर आपका जुगाड़ अच्छा हो, जैक अच्छा हो, आपको पसंद करता हो तो आपको मिल जाएगा। जैसे कहा जाता है कि शुभमन गिल को मौका, शुभमन गिल को कैप्टन इसलिए बना दिया गया क्योंकि अगर वो प्लेयर के तौर पर खेलते तो शायद टीम में जगह ना बनती। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों में से भी कोई 2 ओपनर हो सकते थे, लेकिन कैप्टन बनाकर उनकी जगह पक्की कर दी गई। ऐसे ही कहानी यहां पर है कि इनको यहां पर हटा दिया गया। आई डोंट नो क्या कहानी है। हालांकि सेलेक्टर्स ने जो सिलेक्शन किया है, इसके बाद जो अगला सिलेक्शन होगा तब तक शायद गौतम गंभीर केकेआर से निकलकर मेंटोर बन जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस स्पिनर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए आईपीएल 2024 में, वो स्पिनर जो 21 से 24 में हाईएस्ट विकेट टेकर है, एक फ्रेंचाइज के लिए 4 साल तक लगातार टॉप विकेट टेकर रहा है, उसकी जगह टीम में ना बनना क्या टीम इंडिया में भेदभाव की पॉलिसी को दिखाता है?
आप क्या सोचते हैं आप बताएगा, लेकिन इन दो खिलाड़ियों का खुलकर इजहार करना और ये कहना कि पेड पीआर एजेंसी होती तो शायद काम आ जाता, ये अपने आप में हैरान करने वाला। साथ ही ये भी कि इनकी टीम ने आईपीएल जीता था, ये विनिंग साइड का हिस्सा थे। इन दोनों ने हाईवे वाली पिच पर परफॉर्म किया था। 13 मैचेस में 19 विकेट हर्षित के थे और 13 मैच में 21 विकेट वरुण चक्रवर्ती के थे, जो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन क्या दोनों को पॉलिटिक्स चलते साइडलाइन किया गया, ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। और इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि क्या जिम्बाब्वे टूर के अनाउंसमेंट के साथ ही पेड पीआर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई। व्हाट्स योर टेक, प्लीज कमेंट। और आपको लगता है कि इन दोनों की जगह बन सकती थी? वेल, हर्षित के केस में थोड़ा सा वेट हो सकता है, क्योंकि कई और बॉलर्स हैं जो बहुत टाइम से डिजर्विंग थे, जैसे खलील पहले खेल चुके हैं, कई और प्लेयर भी हैं जो अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे। बट वरुण चक्रवर्ती स्पिनर के तौर पर आई गेस जगह बनती थी। वरुण का गुस्सा लाजमी है और ये बनता है उनका, क्योंकि 3 साल से परफॉर्मेंस के बावजूद वो इग्नोर किए गए हैं। और इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाए थे शिकायतों के कि अनफिट घोषित किया गया, कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप में कहानी है। एक चहल के लिए, एक वरुण के लिए दिल से बुरा लगता है।